हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम मे का प्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास हमने की थी वो कैन का प्रयोग पढ़ा था, ठीक है ना। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एक सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। इसमें से कैन हम कंप्लीट कर चुके हैं और मे थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे दूँ। कैन का जो होता है प्रयोग, कैन व मे दोनों में विशेष फर्क नहीं हो, सॉरी, दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है सकना, ठीक है ना। जैसे कैन का होता है, कैन में हमने बताया था वह यह कार्य कर सकता है, वह इस सवाल को हल कर सकता है, वह इस पहेली को सुलझा सकता है, ये हमने किया था। यानी कैन से हम ये जाने थे उसमें मानसिक और शारीरिक क्षमता का आकलन हो रहा था और ये श्योरिटी था, ठीक है ना। इसमें कैन के प्रयोग में ये श्योरिटी होती है, मे के प्रयोग में पॉसिबिलिटी होती है। मे के प्रयोग हम तभी करेंगे जब वहाँ पे उस वाक्य में कहीं न कहीं संभावना का भाव व्यक्त हो, ठीक है ना। फिर से जैसे इसके कई यूजेस होते हैं, इसलिए हम मे के प्रयोग के द्वारा फॉर्मल परमिशन का भाव प्रकट होता है। यानी जब हम किसी से इजाज़त लेते हैं, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो गेट पे जब एंट्री लेते हैं आप कहते हैं मे आई कम इन, ये फॉर्मल परमिशन होती है। यहाँ पर हमेशा मे का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं ना किसी से, ऐसे में मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे में आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यही डिफरेंट होता है। जैसे हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग करेंगे। इसके कई यूजेज होते हैं। जैसे संभावना व्यक्त करने के लिए आज वर्षा हो सकती है, वह आज आ सकता है, ऐसे में भी हम कैन का ही प्रयोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मे का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, यानी एक संभावना है, ठीक है ना। यानी हमने ये समझा संभावना के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम एक एक यूजेस को इसको समझते चलेंगे। जैसे मे के प्रयोग के द्वारा फॉर्मल परमिशन का भाव प्रकट होता है। जैसे जब हम किसी भी ऑफिस में एंट्री लेते हैं तो हम कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये आप भली भांति जानते होंगे। क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता, ये है इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे मे का ही प्रयोग होगा। मे, ये हमको पता है जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से इसे बनाते हैं। और मे के जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, मे, सॉरी, कैन, मे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मे आई कम इन, अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी होगा, मे का ही प्रयोग है, यानी ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये इजाज़त मांग रहा है उससे, अगले आदमी से इजाज़त मांग रहा है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक यू, मे आई टॉक यू, ठीक है। ये हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मैं आपकी क्या सहायता करूं, मैं आपकी क्या सहायता करूं। जब आप कस्टमर केयर का फ़ोन लगाते हैं ना तो यही बोलता है, मे आई हेल्प यू सर, मैं आपकी क्या सहायता करूं। व्हाट में, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो इसके लिए हम पहले लगा देंगे व्हाट में आई हेल्प यू, ठीक है। जब भी हम जैसे जब किसी ऑफिस में जाते हैं
वो जो रिसेप्शन वाले होते हैं ना, तो वो इसे बोलते हैं मैं आपकी क्या सहायता करूं, व्हाट मे आई हेल्प यू सर, ये बोलते हैं। अब ये हो गया फॉर्मल परमिशन। अब हम देख लेते हैं संभावना वाले जो होते हैं, जैसे आज वर्षा हो सकती है, ये वाला आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के दूसरा लिखा दूँ, यानी यूज टू वाला। ये दूसरा प्रयोग उसका है, मे के प्रयोग के द्वारा संभावना एवं डाउट का भी भाव प्रकट होता है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हम लिखते चलते हैं ताकि आप आसानी से सीख जाएं, ठीक है ना। जैसे आज वर्षा होने की संभावना है, या आज वर्षा, ये भी तो हो सकता है ना, आज वर्षा हो सकती है, बारिश आज हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है ना। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है ना, दोनों का सेंस एक ही होगा। इट में रेन टुडे, ठीक है ना, इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है। देखिए वर्षा होने के लिए इट मे रेन टुडे, आज के लिए टुडे हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। वह आ सकता है, ही में कम। यह देखिए क्या है, देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर इसका निगेटिव भी आता है तो आप परेशान होने की ज़रूरत है। मैं कैन में निगेटिव नहीं करा पाया था, जिस तरह हम पॉजिटिव करते हैं निगेटिव बस उसी तरह नाट लगा दीजिए, कोई ज़्यादा विशेष उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ही में नाट कम, वह नहीं आ सकता है। जब हम ये यानी इसमें कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है, आज वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, या पॉसिबिलिटी है। वह आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है, वह आ सकता है। ये में के प्रयोग से ये श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक संभावना है कि वह आ सकता है। जैसे वह किराए का गुंडा हो सकता है, हो सकता है, वह किराए का गुंडा हो सकता है। देखिए किराए का गुंडा जो होता है वो गून होता है, किराए का गुंडा की इंग्लिश गून होती है। ही में होना के लिए बी, ही में बी गून, गून का मतलब किराए का गुंडा, गैंगस्टर नहीं होता है याद रखिए गैंगस्टर ये नहीं होता, ठीक है ना। गून मतलब किराए का गुंडा। ऐसे ये हमने इसके प्रयोग से हमने ये समझा डाउट या संभावना व्यक्त करनी, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका तीसरे नंबर हमने यूज लिखवा दिया है, जिसे मे के प्रयोग के द्वारा विश एवं पर्पज का भाव प्रकट होता है। जैसे विश हम किसी की इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो जाए। जैसे पर्पज क्या है, मैं पढ़ता हूँ ताकि सफल हो सकूँ, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना, मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। आप एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए करते ताकि आप पास हो जाएँ, ये आपका पर्पज है। उसी सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। ऐसे में हम एक को रखेंगे पढ़ता हूँ, जिस टेंस में है पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं आई रीड सो दैट। अब
ताकि मैं सफल हो सकूँ, आई सो दैट मैं, ताकि आई में सक्सीड। ठीक है, मैं सुबह व्यायाम करता हूँ ताकि स्वस्थ रहूँ। देखिए देखिए व्यायाम करना के लिए टेक एक्सरसाइज होता है, डू एक्सरसाइज नहीं होता है। आई टेक एक्सरसाइज सो दैट मैं आई में बी आई में बी हेल्दी, LTHOI हेल्दी। आप जल्द ही सफल हो जाएं, आप जल्द ही सफल हो जाएं। यहाँ पहले मैं लगा, यू सक्सेस मे यू यार इसकी गलती है कहीं ना कहीं, नहीं सही, मे यू सक्सेस सून। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। भगवान आपको सब कुछ दे, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ ताकि सफल हो सकूँ, आई रीड सो दैट आई में सक्सीड। यहाँ पे देखिए मे का प्रयोग किया गया है, ये पर्पज है इसका। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य है। आई रीड सो दैट आई में सक्सीड। मैं सुबह व्यायाम करता हूँ ताकि स्वस्थ रहूँ। आई टेक एक्सरसाइज सो दैट आई मे बी हेल्दी, ये मे हो गया। आप जल्द ही सफल हो जाए, ये इसकी विश है, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है। मे यू सक्सेस सून, जल्द ही सफल हो जाएं। भगवान आपको सब कुछ दे, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग। जैसे जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी रहें, मे यू लिव लॉन्ग। सेम उसी तरह ये भी है। अब इसमें कुछ विशेष तो और नहीं है। अब इसमें अब इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं दोस्तों। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।